दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी में लेकर के आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बैक ऑफिस की जॉब लाओ, मैं कंप्यूटर की जॉब लाओ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया ऑफिस सेट हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर नीचे है, सेकंड फ्लोर ऊपर है और देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे वर्क स्टेशन, सारी चेयर्स नई हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि होता ये कि बैक ऑफिस की वैकेंसीज कम आती हैं और जो बंदा जहाँ पे एक बार सेट हो जाता है वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना क्योंकि बैक ऑफिस की वैकेंसी बहुत कम आती है और बहुत जल्दी भर भी जाएंगी। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, फिर अप्लाई करिए। और एक और चीज़ है दोस्तों कि देखिए ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छी से अच्छी कंपनी के साथ वीडियो लाएं, आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेट आपको जो कंटेंट मिलेगा वो और अच्छे से अच्छा मिलता चला जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं, आपको और मिलाते हैं। तो दोस्तों हम सर के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर यहाँ पे आने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। माई सेल्फ राज सैनी और मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। रेडिएट ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी। यहाँ पे एक बैकएंड का प्रोसेस आया जिसमें कि 50 से 60 लोगों की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। जी जी। तो सर एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले सर जो आपको लोग चाहिए उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? देखिए इसमें एजुकेशन में 12th भी हम ले रहे हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएट है बंदा, तो ग्रेजुएशन वाला बंदा होगा तो वो भी चलेगा। 12th वाला बंदा अगर ठीक है, मैच्योर है, तो वो भी हम यहाँ पे हायर कर ले रहे हैं। 12th वाला बंदा भी हमें चल जाएगा। जी जी जी। अब सर बात करें, अगर की स्किल की बात करें, कोई आता है तो जैसे लोग क्या करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर सीख लेते हैं, बोलते हैं मैं कर लूंगा, लेकिन आप क्या है कि एक तरह से डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो, तो की स्किल की बात करें उसको क्या क्या आना चाहिए? देखिए की स्किल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे को बेसिकली बंदा चाहिए। अगर मेरा कोई प्रोसेस है जहाँ पे केवाईसी है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वहाँ पे एटलीस्ट उस लेवल का बंदा तो मेरे को चाहिए जहाँ पे वो समझ सके कि डॉक्यूमेंट में होता क्या है। एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अगर मैं बात करूंगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपको दे दिया है मैंने, और उसमें आपको सिमिलरिटी मेरे को पता लगाना है कि दोनों में सिमिलर क्या क्या चीजें हैं, या मेरे को वेरीफाई करना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड एक ही बंदे के हैं या अलग अलग किसी बंदे के। तो उसमें उतना उसको कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो वहाँ पे जाके देख सकता है कि वहाँ पे बंदे का नाम मैच करेगा, उसका सरनेम के साथ दोनों नाम सरनेम के साथ मैच होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, आधार पे जाके उसका आधार कार्ड का नंबर वो चेक करेगा। उतनी चीजें तो एटलीस्ट कम से कम उसको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें होती है। जी जी, जैसे आपने शुरू में बताया कि थोड़ा सा मैच्योरिटी का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। जैसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें कंप्यूटर में उसको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, टाइपिंग या कॉलिंग, मतलब क्या क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए? देखिए कॉलिंग का इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। कॉलिंग का यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे उसको वर्क करना पड़ेगा एक्सेल पे, और अगर जो बंदा एक्सेल पे काम कर सकता है वो बंदा वर्ड पे या ये तो चीजें जिसको एक्सेल आता है तो वो उन पे काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मेन उसको यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि उसको कॉलिंग जैसा कान पे पूरे दिन हेडफोन लगा के नहीं रखना पड़ेगा, है ना। जो प्रोसेस का क्राइटेरिया रहेगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको काम करना है जी। और सारी चीजें यहाँ जी। और सर ज्यादातर लोग ना इसीलिए बैकएंड में आते हैं क्योंकि कई लोगों को ना पर्सनली कॉलिंग पसंद नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हमको कंप्यूटर पे काम करवा लो बट कॉलिंग ना करवा, तो इसीलिए लोग बैकएंड में आना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात की सर आपने। अब सर इसमें बात करें कि अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो आपको मेनली एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए कि अगर फ्रेशर भी आता है उसको अच्छा नॉलेज है तो वो भी आ सकता है? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक्सपीरियंस है। बंदा जो एक्सपीरियंस होगा वही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। अगर कोई बंदा फ्रेशर है बट उसको अच्छे से नॉलेज है जी, अगर बंदे को अच्छे से नॉलेज है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो जानता है और फ्रेशर है, तो हम उसको वहाँ पे कर सकते हैं कि उसको कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज मेन जो प्रायोरिटी हमारी वो बैकएंड जो हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी वो एक्सपीरियंस बंदे की रहेगी। एक्सपीरियंस बंदा ही हमें यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो अभी क्योंकि मैंने देखा है कि भी बिल्कुल नया सेटअप हो रहा, सारा वर्क स्टेशन, चेयर वगैरह सब कुछ बिल्कुल, तो सर इसमें सैलरी स्टार्टिंग में क्या मिल जाती है? देखिए सैलरी का अगर हम बात करें तो 13K to 15K हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। सर एक चीज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ क्योंकि देखिए आई नो कि कंपनी बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो सर आखिर जो आपकी कंपनी है ऐसे क्या ऐसे मतलब चीजें हैं जिसको देख करके लोगों को आगे फ्यूचर नजर आता है इसमें? अगर कोई भी कैंडिडेट आता है यहाँ पे काम करता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि टीम से उठा के कैंडिडेट को ग्रो कराएं। जैसे अगर मेरे को कोई सुपरवाइजर चाहिएगा, मेरे को टीम लीडर कोई चाहिएगा, तो हम
कोशिश करते हैं कि हमारी टीम से उठा के उस बंदे को हम ग्रोथ दें, ना कि हम बाहर से हायर करें। अच्छा, मेरी जो टीम का बंदा होगा वही अपनी ग्रो करके अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, तो सर, सबसे अच्छा ये रहता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंटरनल जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंटरनल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सर अगर कोई आता है तो जैसे उसके लिए कंपनी नई है, चीजें नई है, तो क्या ट्रेनिंग वगैरह का प्रोविजन है कि ट्रेनिंग दे करके ही आपको काम दिया जाएगा? ट्रेनिंग हर प्रोसेस में होती है, हर प्रोसेस में हर कैंडिडेट को वेल ट्रेंड करके उसके बाद ही फ्लोर पे लाइव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर कई लोग ना ये वीडियो दूसरे राज्य से देख रहे हैं, या कई लोगों ने कुछ दिन कहीं काम किया, वो जॉब छोड़ करके गांव में है, तो वो चाहते हैं कि उनका पहला जो टेलीफोनिक राउंड है वो टेलीफोन पे हो जाए, उनको श्योरिटी मिल जाए कि नहीं आप आ सकते हो। तो सर ऐसा होता है कि आप पहला राउंड ऐसे टेलीफोनिक? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अगर किसी को लगता है कि वो अपनी श्योरिटी पहले करेगा और उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाली फैसिलिटी भी हम अरेंज करा देते हैं उस बंदे को, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी टाइप की। ये चीज भी प्रोवाइड हम करा देते हैं कि उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू करा देते हैं, या जूम पे या किसी पे इस टाइप से करा के उसको कंफर्म करा देते हैं कि हाँ वो सिलेक्टेड है कि क्या है। तो सर जो भी जॉब वगैरह है यहाँ पे आप दे रहे हो, हर चीजें दे रहे हो, उसका कोई चार्ज किसी तरह का, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन, किसी तरह का कोई चार्ज? यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। हमारी कंपनी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी को जॉब देने के लिए या किसी को किसी भी पोस्ट पे लगाने के लिए किसी ने कोई पैसा लिया हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ऐसी जगह लोकेटेड है कि जहाँ के आप मतलब नियरेस्ट 2 किलोमीटर के अंदर आपको पीजीज वगैरह मिल जाते हैं, शेयरिंग में रूम वगैरह रहने के लिए मिल जाते हैं। तो रहने खाने की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये आप लोगों को रहता है कि सर अगर हम बाहर से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं तो कैसा रहता है। तो ये बहुत ही मतलब एक वेल डेवलप एरिया में है, आपको आसानी से रूम और पीजीज वगैरह मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह लोकेटेड है, ना तो यहाँ पे कन्वेंस का कोई इशू है, यहाँ तक ऑटो रिक्शा वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं, ना कोई फूड का दिक्कत है। फूड वाले काफ़ी यहाँ पे मार्केट है फूड की, और पीजी वगैरह का भी जैसा आपने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आसपास में नियर बाई में है, कोई दूर किसी को जाने की जरूरत नहीं है जी। एक चीज़ सर रह गई पूछने के लिए कि इसमें आप मेल फीमेल दोनों लेते हो, और एज क्या लेते हो? देखिए एज का तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है डिसाइडेड, और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे चल जाएंगे। हाँ 18+ होना चाहिए। 18+ होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे चलेगा, कोई इस टाइप का हमने कुछ नहीं किया। इशू नहीं है। जी जी जी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर अभी भी हम लोगों से कुछ छूट रहा आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उसका पर्सनली रिप्लाई करेंगे। और ये है कि मैं कंपनी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग ऑफिस आवर्स में ही मैम को कॉल करिए। अगर कॉल पिक ना हो रहा हो तो पहले रिज्यूम शेयर कीजिए, बताइए कि मैंने यहाँ पे वीडियो देखी है, और अपने रिज्यूम में सीखो फॉर जॉब जरूर लिखा कीजिए, जिससे पता लग सके कि ये जो आपका रिज्यूम आया है ये वीडियो के थ्रू आया है, सो दैट आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि हमारी भी क्रेडिबिलिटी बनती है इनके साथ। तो आप लोग अगर ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगी। और बस ये है कि दोस्तों की ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मतलब जॉब की नीड सबको है, एक सही अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत सबको है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।